किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए, हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा सौ चाहिए। सी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बॉम्ब चला दोगे? तो जो वो नहीं चला चलाएंगे तो सकते। अगर ना, वो ना, चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। रॉकेट की बात अगर करो वो नहीं कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो है। देखिए, हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है, बंदूकों में गोलियां नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सब्र शुक्र करके बैठ जाओ। नहीं और फिर जो चार कहीं है, देखो नेट पे देखो, ये जो है नहीं, गुस्सा नहीं, ऐसे नहीं करना। और इंडिया को ये बंगालियों को 2 टके का कह देते हैं, इंडियन को कुछ नहीं समझते, उनको अभी भी ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मुल्क में वॉशरूम नहीं है, इग्नोरिंग द फैक्ट कि मेरे अपने मुल्क में 46% के पास वॉशरूम ही नहीं है, वॉशरूम ही नहीं है। ठीक है। और आई कैन नॉट बिलीव कि ये 75 ईयर्स कैसे सर्वाइव कर गया, और ये सर्वाइव नहीं करेगा। आई एम सॉरी टू से, अगर आपके व्यूअर्स को बुरा लगे, ये इस मॉडल पर सर्वाइव नहीं कर सकता, ये हार्ड रीसेट होगा। असल में हम कौम एज अ कौम एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। 70 साल लगाए हैं ना एक नेशन में गंद, नफरत, हेट बिल्ड करने में, लगे आप अब ये है कि मुझे कोई और नहीं मिल रहा तो मैं अब आपसे नफरत करूंगा। नफरत जो होती है ना, हेट, इट्स बेसिकली चार्ज। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पूरी दुनिया को, मतलब सारी मल्टीनेशनल को, दे शुड लीव पाकिस्तान। ठीक है, हाँ यार, इसके बगैर कोई हल नहीं है। के मुल्कों में गुर्बत की वजह से ही लोग जाते हैं काम करने के सिलसिले में, वो लोग यहाँ पे गुर्बत का शिकार होते हैं, वहाँ पे उनका कोई माहौल नहीं बनता, फिर वो वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज में। हमास के लीडर को मारा गया है, ये भी कह रहे हैं कि 2 मंथ से उस जगह पे बॉम्ब लगा हुआ था, ईरान को पता क्यों नहीं लगा, या ईरान खुद भी गलत बात कह रहे हो। देखिए, गांधी जी ने बोला तो वो भी बड़े लीडर हैं। दोनों तरफ जो सूरत हाल जंग की बनी हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में ये हमले कराए जा रहे हैं तो हम इसका बदला पाकिस्तान से लेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहूँगा, जो इंडिया की मीडिया है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, फेक न्यूज़ को, और पाकिस्तान को वो इस झंडे पे लेके चल रही है। उनके जो मीडिया न्यूज़ है वो पाकिस्तान को इसी तरह छोटे छोटे मुद्दे और इश्यूज़ को लेके बड़ा बना के दिखा रहे हैं वो अपने न्यूज़ चैनल्स पर। चाहे वो हर लिहाज से पाकिस्तान को ही मतलब कि बैड दिखाना चाह रहे हैं, ऑल वर्ल्ड के तौर पर। तो ये जो न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। वो पाकिस्तान पे वैसे स्ट्राइक करने के ये जो भी चीज़ें हैं, ये उनकी आर्मी कह रही है कि वो दूसरे मुल्कों के खिलाफ बात नहीं कर रही, पाकिस्तान की आर्मी को वो ज़्यादा फर्स्ट पे। इसमें फेक क्या है ये बताएं? फेक ये है कि अगर उनके मुल्क में से भी उन पर हमला हुआ है, जो भी वहाँ पर जो भी इशू आया सामने, तो उसका जो सारा उन्होंने सेरा है, जो भी उसका जो अटेंड कर रहा है ना, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कोई मेरा मसला हल कर सके। बिल्कुल सही बात। सेम गोस फॉर पीटीसीएल, सेम गोस फॉर एनएचए, सेम गोस फॉर एलडीए। हर किसी का यही मसला है कि कैपेसिटी ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो मुल्क डाउन ही जाएगा। मैं तकरीबन साल बाद वापस आया हूँ। कहाँ से? मैं अभी मतलब किंगडम सऊदी अरेबिया में कॉन्ट्रैक्ट की जॉब कर रहा था। तो वहाँ पर मैं कट कर रहा हूँ, आपकी बात इधर से आगे कंटिन्यू करेंगे। सऊदी अरब में साल कितने टाइम रहे? मुझे तकरीबन वहाँ पे साल वहाँ पे हुआ, वैसे मतलब टोटल 3 साल मैंने वहाँ पे गुजारे। 3 साल वहाँ पर गुजारे। क्या रिस्पेक्ट है पाकिस्तानियों की? क्या देखते हैं आप? जो हमारे यहाँ पर जो थॉट बनी हुई है, पाकिस्तानी इज द बेस्ट, पाकिस्तानी इज द नंबर वन नेशन, पाकिस्तानी सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर आप किसी भी एक बंदे से पूछेंगे तो वो अपनी तारीफें इतनी गुन गाएगा, आपको शर्म आ जाएगी। The only value that we perceive in Saudi Arabia और even Gulf is like being Muslim. वो मुसलमान होने की वजह से हमारी इज्जत करते हैं थोड़ी सी। अदर देन दैट दे हैव नो रीजन। ना इसको मैं कुछ जस्टिफाई कर सकता हूँ। हाँ, मैं उधर थोड़ा सा जस्टिफाई उनको ऐसे कर देता हूँ, वो ये कहते हैं कि यार यू पीपल आर वेरी क्रिमिनल, आप धोखेबाज और फ्रॉड बहुत हो, ठीक है। अच्छा, मैं उसको ना डिनाई नहीं करता, लेकिन उसको जस्टिफाई ऐसे करता हूँ कि यार आप एक मुल्क से लेबर क्लास जो है ना इम्पोर्ट कर रहे हो, लेबर क्लास के यही मैनर्स होते हैं। वो छोटी छोटी चोरियाँ भी करेगी, वो लालची भी होगी, वो थोड़ी सी डंप भी होगी। इंडियन भी तो है। मैंने उसको ये बताता हूँ ना, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट साउथ एशियन। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये सिर्फ मेरे मुल्क के बारे में नहीं है, ये साउथ एशियन के बारे में उनका यही एक परसेप्शन है। तो मैं उनको ये कहता था कि यार हमारे साउथ एशिया से लेबर क्लास आ रही है, लेबर क्लास के यही मैनर्स और यही एथिक्स होते हैं। आप यही लेबर क्लास यूरोप से ले लें, इटली से ले लें, अमेरिका से ले लें, सेम वही वो भी यही क्राइम करेंगे जो कि मेरे मुल्क की लेबर कर रही है। अगर आप पाकिस्तान से एग्जेक्टिव लाएंगे, पढ़े लिखे लोग लाएंगे, तो
तो उनके मैनर्स और एथिक्स आपको स्टैंडर्ड वही मिलेगा जो यूरोप में मिल जाता है। तो बेसिकली मसला वहाँ पे है कि व्हाई दे डू लाइक यूरोपियंस एंड वेस्टर्न एंड चाइनीज, वहाँ पे एग्जेक्टिव क्लास जाती है जॉब करने और उनके फिर अपने एथिक्स और मैनर्स होते हैं। हमारे मुल्कों से लेबर जाती है, आप इसको उल्टा कर लें, लाइक रेसिप्रोकेट कर लें थोड़ी देर के लिए, तो वो चाइनीज से नफरत स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि चाइना से जब लेबर आएगी, अमेरिका से लेबर आएगी, तो वो वही हरकतें करेगी जो पाकिस्तानी लेबर करती है। यहाँ पर एक चीज आपको तो ये चीज रोक रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक चीज और है, बैलेंस्ड व्यू। अच्छा, अगर पाकिस्तानी बदनाम है तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा, और अगर वो किसी गलत वजह से बदनाम है तो मैं उसको जस्टिफाई भी करना चाहेंगे। हमारे इकोनॉमिकल नॉर्म्स इस तरह के तो नहीं है जिस तरह के हम अभी रिसेंटली अपने आप को शो कर रहे हैं दुनिया के अंदर। हमने ना बहुत अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है, ना तो हमारा कोई खानदानी निज़ाम है, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट इन दी वर्ल्ड, क्योंकि ये सप्रेस करता है, ये वेमन को सप्रेस करता है, ये मुझे सप्रेस करता है, ये मेरे राइट्स को। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम, हम जिसके खिलाफ फौरन बोल पड़ते हैं ना कि ये मगरब ने अटैक कर दिया है, हमें ये नहीं पता कि उसमें हम सफर कितना कर रहे हैं, मेरे माँ बाप कितना सफर कर रहे हैं, उनको खाना नहीं हम देते। अंदर दो मुल्क बने, इंडिया पाकिस्तान बने, आज वो डेवलप कर गया, तो यहाँ पर हम एक चीज सीखेंगे कि उनकी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, क्या ऐसी चीजें टर्म एंड कंडीशंस है जिन्होंने वो अप्लाई की है, आज वो डेवलप कर गए। दुनिया उनके गुण गाती है, IT में नाम ले लो, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम ले लो, दुनिया की हर इंडस्ट्री के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं। क्या चीजें उन्होंने अपनाई जिसकी वजह ये है कि एक मुल्क नफरत की बुनियाद पे और खालिस मजहबी बुनियाद पे बनाया गया। कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि जो है आपका जो भी पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने जो कुछ किया है, अब उनका वक्त है भुगतना पड़ रहा है और उससे वो निकल नहीं पा रहे। अभी देखे ना आप, इमरान खान ने ड्रोन स्ट्राइक्स रोकी, उन्होंने कहा ड्रोन नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन आप देखो उसके बाद इमरान खान को जाते साथ ही सबसे पहले एमन अल जवारी को किसने काबुल में ड्रोन से मारा, वो कहाँ से उड़ा। ठीक है, पाकिस्तान में कितनी बेसिस हैं, US आर्मी कहाँ है आप बताएं। जैकबाबाद में एक आपकी जो है वो एयरबेस है, ठीक है, जहाँ से US आर्मी ऑपरेट करती है, जहाँ पाकिस्तानी अंदर नहीं जा सकते, पाकिस्तानी आर्मी अंदर नहीं जा सकती। पाकिस्तान का ऐसा एरिया है, जैकबाबाद आपको बताओ, ठीक हो गया, कोयटा का एरिया है जहाँ पे आपकी जो है ना एयर बेसिस है, अमेरिका ऑपरेट करता है वहाँ से डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन उसका हमें बदले में डॉलर मिलते हैं और ये सारी चीजें हैं। एक साइड पे बड़ी ये हैरत वाली बात है, और ये जो बात करें मेरे ख्याल से वाकई यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए। अगर यही बात मजीद आगे बढ़ेगी तो शायद मुश्किल होगी कि, लेकिन मैं इसे वाइंड अप इस तरीके से करूंगा, एक साइड पे मैं यहाँ पे खड़ा के कहूँ कि मैं अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है अमेरिका करवा रहा है, दूसरी साइड पे हमें ही पता चले कि हमारी कंट्रीज में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अमेरिका के कंट्रोल में है, वहाँ पे अमेरिका अपनी आर्मी को ऑपरेट कर रहा है। जी, ऐसे ऑपरेट भी कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जी हमारी किसी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका कहे जी मैं आ गया हूँ तो बस मैं अंदर आ गया। जब तक हमारे फैसिलिटेट नहीं करेगा, जब तक फैसिलिटेशन हमारी अपनी अंदर से नहीं होगी, जब तक हमारे अपने लोग उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, अमेरिका कैसे अंदर आ सकता है। ये चीज है, अमेरिका का बाप भी अंदर नहीं आ सकता जब तक हमारे लोग। सिक्योरिटी की सूरत कैसे बदलेगी। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक पूरा अमन कंट्री है, दूसरी साइड पे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन कोई ऐसा वाकया ना पेश आए। कभी जजेस के साथ ये वाकया पेश आता है, कभी पॉलिटिशियंस को उड़ा दिया जाता है बम से, आम पब्लिक की तो वैसे ही है ना। वो तो देखें, जजेस जो भी मुल्क के होते हैं ना, वो उसके फाउंडिंग पिलर्स होते हैं, वो फाउंडिंग फादर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती देखनी होती है, हर चीज़ देखनी होती है। बट द थिंग इज़ के मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आने वाले किसी भी वक्त तक इस आर्मी, अल्लाह और अमेरिका से निकल सकता है। अच्छा, ठीक है। एक और बड़े मज़े की, क्योंकि मैं वैसे भी मतलब काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो एक्सट्रीमिज़म के जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट के लोग हैं ना, वो चाहते ही नहीं है कि हमारा मुल्क एक्सट्रीमिज्म से बाहर निकले। ठीक है, जो भी हमारे लेकिन आप जैसे लोग या हमारे जैसे लोग भी मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, बेहतरीन बात है, अच्छी बात है, 5 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं करूँ, लेकिन किसी दूसरे को फतवा ना लगाएं, किसी दूसरे को ना रोकें। जो कर रहा है उसको आज़ादी देनी चाहिए। पाकिस्तान में एक सिस्टम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, अदालत जिसका जो फैसला दे। मुझे अगर गुनाहगार खड़ा करती है अदालत, तो अदालत की तो आप बात ही ना करें। अदालत जो फैसला देती है वो इम्प्लीमेंट कहाँ होता है। हाँ, अदालत ने, आप देखें, जब ये बीच में डिस्टेबलाइजेशन आई हुई थी, इमरान खान वगैरह लोगों ने असेंबलियां तहलील कर दी थी, ठीक है, अदालत तो रोज कहती थी जी कि आप इलेक्शन कराएं, लेकिन तो होते किसी नहीं ने थे। नहीं, अदालत ये सब टोपी ड्रामा है, ये हमारी आवाम को पागल बनाने ये के लिए। चेंज होना भी चाहिए, और कब तक होगा, मेरा तो नहीं सवाल होगा। ये है सर, ये चेंज